टॉपिक आपके लिए लेके आए हैं हम रोलेज प्रमेय। रोले का थ्योरम क्या होता है, रोले साहब ने क्या कहा है। 12th क्लास की मोस्ट वीवीआई टॉपिक है बेटा, इससे कम से कम 2 ऑब्जेक्टिव पूछा ही जाता है प्रत्येक एग्जाम में। एकदम बोर्ड की एग्जाम जब भी दोगे, जो आईआईटी हो, नीट हो, जिसमें भी आप जाते हैं, निश्चित रूप से 2-3 ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, इसको छोड़ना नहीं है। अब आप देखते रोले साहब ने क्या कहा, उनका स्टेटमेंट क्या है। उन्होंने कहा है, माना कोई वास्तविक फलन, कोई एक वास्तविक फलन अर्थात रियल फंक्शन f(x) है, तब ये x क्या हो सकता है, x का मान है बेटा a से b क्लोज इंटरवल में, x का मान a से b होना चाहिए और a और b कोई वास्तविक संख्या हो जाए, हम लिखा है इस प्रकार हो कि परिभाषित हो कि यदि f(x) एक वास्तविक फलन है। वास्तविक फलन का मतलब आप समझिए, इसका जो परिसर निकलेगा, रेंज निकलेगा वास्तविक f(x) का, वह हमेशा एक वास्तविक संख्या आनी चाहिए, ठीक है। और डोमेन क्या होना चाहिए, a से लेके b तक क्लोज इंटरवल में। तब देखो इन्होंने क्या कहा बेटा, कब होता है रोले का स्टेटमेंट लागू इस पर, f(x) x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल a b। आप इसको पढ़ोगे बड़ी ब्रैकेट a b लिखा पढ़ोगे क्लोज इंटरवल a b पर संतत हो। क्या पढ़े थे, संतत। याद कीजिए 5.1 एक ऐसा चैप्टर था जिसमें ओनली कंटिन्यूअस के बारे में बताया गया था, ठीक है। अब बताएं कंटिन्यूअस फिर से, या f(x) इसमें क्या होना चाहिए, संतत होना चाहिए। किस पर, क्लोज ऑब्जेक्ट पूछता है, f(x) को कह देगा रोले का प्रमेय लागू कब होता है, कंटिन्यूअस कब होता है, क्लोज इंटरवल या ओपन इंटरवल। आप क्या बोलोगे, क्लोज इंटरवल पर। अब देखिए दूसरा, f(x) x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल, छोटी ब्रैकेट उसको ओपन पढ़ेंगे, पर अवकलनीय हो, डेरिवेटिव्स हो। 5.2 का 9 और 10 नंबर सवाल बेटा यही बतलाए थे, याद कीजिए थोड़ा सा, ठीक है। अवकलनीय हो, ये दो को साथ साथ, उसके आगे देखते हैं तीसरा क्या, fa बराबर fb, संतत हो, अवकलनीय हो, fa बराबर fb हो। यदि ये तीनों लागू होता है तब कह सकते हो कि रोले का प्रमेय उस फलन f(x) पर लागू हुआ। और तो कुछ और कंडीशन है, जहां ए बी देखिए लिखा है ना वास्तविक संख्या होनी चाहिए, तब ए बी बिलोंग्स टू सी, यानी ए बी ओपन इंटरवल होना चाहिए, ना ए ना बी, उसके बीच वाला में से कोई एक ऐसा मान सी होगा अस्तित्व इस प्रकार हो कि f' बराबर 0। डैश का मतलब तो डिफरेंशिएशन होता है, f' का मान क्या होना चाहिए, 0। उपरोक्त तीनों नियम का पालन करता है, उस पर क्या होता है, रोले का प्रमेय लागू होता है। याद रखें, क्या संतत होना चाहिए, डिफरेंशियलिटी होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, इस तीनों का अलावा उसका डिफरेंशिएशन करोगे और एक ऐसा बिंदु ए बी के बीच में आएगा जिसका मान क्या होना चाहिए, 0, तब आप क्या करते हैं, रोले का प्रमेय लागू हुआ, ठीक है। कोई दिक्कत। तो अब आप देखिए, यदि कोई फलन f(x) जैसे ये लिखा हुआ है, इसको कह देगा -4 से 2 पर रोले का प्रमेय लागू होता है या नहीं। इसको बनाने में पहला पॉइंट को सेटिस्फाई करने के चक्कर में बेटा हमको लगता है हाफ पेज लग जाएगा, क्योंकि आपको बताए थे कंटिन्यूअस में LH लिमिट, RH लिमिट और एक्टिव पॉइंट तीनों बराबर होना चाहिए, तब न कहते थे। दूसरा बताए थे LH डेरिवेटिव और RH डेरिवेटिव, तब डिफरेंशिएबिलिटी होता था। अब इन दोनों को बनाने में 1 से 1.5 पेज, तो कितना करोगे, और ऑब्जेक्टिव में पूछता है, शॉर्ट में पूछता है, फिर समस्या आएगा। इसके लिए हमने आपको इसी क्लास के 10 नंबर लेक्चर, आप देखिए लेक्चर नंबर 10 में लिखाए थे कंटिन्यूअस का कुछ कंडीशन, कुछ ऐसा प्रश्न था कंटिन्यूअस में जो देख करके पहचान करके आप कह सकते थे ये कंटिन्यूअस है या नहीं है। उसमें आपको बताए थे 7 फलन, कौन कौन, अचर, तत्समक, बहुपद, मापांक, चरघातांक के साइन और कोसाइन। ये 7 फलन दुनिया के सही बिंदु पर संतत होते हैं। कितना आसान हो जाएगा, आपको सिर्फ और सिर्फ इसमें पहचान में कौन सा फलन है। यदि कह देंगे तो मिलता है बहुपद जैसा, इसका मतलब सही बिंदु पर संतत है, इस पर भी कंटिन्यूअस होगा ही होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको बनाना नहीं है, सिर्फ कह देना है। इसीलिए यहाँ लिखाए थे कि कह दिया चूंकि बहुपद फलन है इसलिए सही बिंदु पर संतत होगा, इसलिए -4 और 2 पर भी संतत होगा, ठीक है। अब देखिए दूसरा क्या कहता है, अचर, तत्समक, बहुपद, चरघातांक के साइन और कोसाइन। एक इसको मापांक को छोड़ दिया जाए, मापांक फलन को छोड़ के शेष जो 6 बचता है, इस 6 बेटा सभी बिंदु पर डिफरेंशिएबिलिटी होता है, क्या होता है, अवकलनीय होता है।
क्या लिखा है, अवकलनीय होता है। तो अब बताओ बहुपद है तो अवकलनीय होगा। तो ये दो पॉइंट है, पहला और दूसरा पॉइंट आपका इसी 2 स्टार से काम चल जाएगा। पहला के लिए पहला, दूसरा के लिए दूसरा स्टार। ठीक है, तो आप सबसे पहले लेक्चर नंबर 10 देख लेंगे और अच्छा समझ में आ जाएगा। आप इसको लिख भी लीजिएगा, इसको चैप्टर में ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है, और तीसरा तो सबसे आसान जो फंक्शन रहेगा, इसमें एक्स के स्थान पर एक बार -4 रखने में क्या करूँगा, तू अपने बराबर हो गया। ठीक है, नहीं तो गलत है, क्या कोई दिक्कत। और उसके बाद डैश निकालने में कहीं कुछ आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए, इसका डिफ्रेंशिएट कर देना है। ठीक ना, उसके बाद करेंगे बन जाएगा। अब देखिए ये जो रोलेज प्रमेय कहता है तीनों का ज्योमेट्रिक व्याख्या क्या होता है, ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन, इसको कैसे डिनोट करते हैं आप समझिए। हम संतत का मतलब बताए थे, आलेख खींचो कभी उठना नहीं चाहिए, एकदम पैन चलते रहना चाहिए। और ज्यामिति के अवकलज का मतलब ये समझाए थे, अधिक कोई आलेख है उसका जब भी स्मूथली एकदम लगातार बढ़ रहा है, इन्हें की कहीं कोण बना रहा है, इस तरह बनाएगा भी आकार में, क्या रुकता है ना, फिर डायरेक्ट डाउन होता नहीं। हाँ, उसको ऐसे होगा तो ठीक है। अर्थात क्या, जब इसका आलेख खींचोगे प्रत्येक बिंदु पर, जितना इस बिंदु के समुच्च को होता है रेखा की, ये प्रत्येक बिंदु पर एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, टेंजेंट खींचा जाता है, तब वह निश्चित रूप से उस पर अवकलनीय है। आप इस पर अवकलनीय नहीं होगा क्योंकि इस बिंदु पर टेंजेंट खींचना संभव नहीं है, टेंजेंट समझ रहे हैं। तो इसलिए आप याद रखेंगे, तो अवकलज और संतत का जो मीनिंग रखोगे तो ये आराम से इसका ज्यामितीय व्याख्या समझ में आएगी। देखिए क्या कहता है, एक आलेख है ऐसे बनाए कि कितने कंडीशन हो सकता है, यहाँ हमको लगता है कि 3 कंडीशन मिनिमम बन सकता है। तो एक आलेख ऐसा है तो ऐसे खींचा है। ठीक है, तो यहाँ देखो एफ ए, ये क्या है एफ बी, इस पर देखो कैसे पेन उठा नहीं उठा, इसका मतलब इसका पालन कर लिया। एक और दिक्कत, अब बताओ यहाँ से लेके यहाँ तक जैसे चलोगे, इसका प्रत्येक बिंदु पर अवकलनीय होगा। अवकलनीय का मतलब पता है तो उसका dy/dx स्लोप, ढाल ज्ञात किया जा सकता है। क्या होना चाहिए, dy/dx का मतलब होता है ढाल, स्लोप। क्या होता है, स्लोप, स्पर्श रेखा की ढाल। तो अब बताइए, इस पर प्रत्येक बिंदु पर आप स्पर्श रेखा ऐसे खींच सकते हैं, खींच सकता है ना, ये हो गया। उसके बाद तीसरा एफ ए बराबर एफ बी, ये मान और ये मान दोनों का हाइट सेम होना चाहिए। ये भी एफ ए होगा, ये क्या होगा, एफ बी होगा। ठीक है, तो अब आप देखिए ऐसे आप मिला भी सकते हो, ऐसे यहाँ मिलाइए ऐसे, अब ये रेखा और ये पैरेलल हो जाए, इसका मतलब दोनों की दूरी क्या है, समान है, एफ ए बराबर क्या हो जाएगा, एफ बी। ठीक है, अब आप बताइए एफ डैश सी क्यों लिखें 0, इसको समझना, एफ डैश सी बराबर 0। तो आप फिजिक्स पढ़ोगे, 11th में जैसे पढ़ोगे या 10वां में जानो, यदि किसी वस्तु को आप फेंकते हो, ऊपर जाता है फिर नीचे गिरना चालू होता है ना, एक समय जैसे ऐसे करोगे निश्चित रूप से ढाल से वेग से जा रहा है, वह एक प्रकार का क्या है, अवकलज है। जैसे नीचे गया वो भी एक प्रकार अवकलज है, लेकिन कुछ क्षण के लिए रुकता है ना कहीं जी, मुंह वैसे करेगा ना, जब आपको रुक जाएगा तो समझ लो वहाँ क्या होता है, ढाल 0, क्या होता है 0। तो आप वैसे याद रखें, इस बिंदु पर कहीं ऐसा होगा, जब इसको ऐसे करेंगे पैरेलल होगा, क्या होगा बेटा, पैरेलल होगा, और तब यह क्या होगा, एक्स अक्ष के समांतर। ठीक है, और इस जब एक्स अक्ष के समांतर कहीं हो तो आप बताइए tan 0 का मान क्या होता है, 0। आपको 11th में पढ़ाए थे, ढाल का मतलब होता है एक्स अक्ष के साथ धनात्मक दिशा में जो कोण बनाती है उसके स्पर्श ज्या को ढाल करते हैं। अर्थात m बराबर क्या लिखाए थे, tan थीटा, और ये एक्स अक्ष के साथ कितना डिग्री कोण बना, 0 डिग्री का tan 0 कोण क्या होता है, 0। क्या कोई दिक्कत, समझ गए। उसी तरह बेटा सेम यहाँ, इसमें ये हाइट है, ये ऊपर से जा रहा है, डाउन फॉर्म से जा रहा है। ठीक है, ये एफ ए है, ये क्या है, एफ बी है, और ये एफ डैश सी है, ये एफ सी है, इस पर क्या होता है, 0 होगा। अब आप देखिए उसको ऐसे कर सकते हो, ये आपको ऐसे बना सकते हैं, कोई दिक्कत। और तीसरा एक बन सकता है इस तरह, देखिए 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 आप यहाँ है ना, ये आलेख, ये एफ ए है, ये एफ बी है, और ये एफ डैश क्या होगा, सी। एक सबसे नीचे आता है लोएस्ट कोट में, या कहीं भी आप यहाँ भी स्पर्श खींच सकते, यहाँ भी खींच सकते, यहाँ भी खींच सकते हैं, और ये आपस में क्या है,
तो फाइनली आप याद रखोगे इसका ज्योमेट्रिक मीनिंग यही कह रहा है बेटा कि ये कंटिन्यूटी है, इसके ये जो ग्राफ खींचते हो कहीं टूटा हुआ नहीं है। दूसरा ये इसके प्रत्येक बिंदु पर एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है जो अवकलनीय प्रदर्शित करता है, टूटा हुआ नहीं, अब संतत प्रदर्शित करता है, रिप्रेजेंट करता है। और यहाँ से देखो ये दोनों आपस में बराबर होता है, इसलिए क्या होता है, बराबर होता है। और ये जो बीच में जहाँ झुकना चालू हो जाता है, मूव करते हैं, तो वहाँ देखो क्या होता है, अभी आपको समझाया था tan थीटा बराबर 0 डिग्री, tan 0 का मान क्या 0, इसका देख रहा है कहीं कोई दिक्कत, समझ गए। तो आपका ये 0, तो आप सबसे पहले ये याद रखेंगे, इसको लिख लोगे, ये तो सबसे पहले लिख देंगे। किताब निकालिए 5.8 बुक है, इसमें से 1 नंबर का सवाल हम यहाँ लिख चुके बेटा, 2 नंबर 3 नंबर रोल ले कपर में, इससे भी ढेर सारा एग्जाम्पल्स देख लीजिए, कहीं कोई कंडीशन नहीं, आराम से बन सकता है। वैसे यहाँ कहता रोल ले कपर में लागू होता है या नहीं। कभी कभी कहेगा कि सी का मान याद करना, रोल के पर में लागू होता कहीं तक निकाल के छोड़ देंगे, ठीक है। आदि कहेगा सी का मान याद है तब आगे करेगा। अब एक बात और याद रखोगे, आदि कोई फलन ऐसा हो जो कि पहला ही लागू नहीं हुआ, आपको पता है तीनों कंडीशन पालन करना चाहिए, संतत हो, अवकलनीय हो, बराबर हो। अभी पहला नहीं होगा, ये दोनों हो भी जाएगा तो क्या होगा, सही नहीं ना। इसका मतलब ये पहला ही नहीं होगा तो कह देंगे रोल पर में लागू नहीं होता, क्या कोई दिक्कत। तो आप भी हमेशा याद रखेंगे, यदि पहला हो गया दूसरा नहीं हुआ फिर भी कह देंगे नहीं होता है, तीसरा हमको साबित करने कोई झंझट नहीं पड़ेगी। पहला नहीं होगा नीचे दूसरा और तीसरा सोचबो नहीं करेंगे, क्यों करेंगे, क्या समझिए, डायरेक्ट ले लेंगे। अब कल नहीं संतत नहीं, इसलिए रोल पर में लागू नहीं होता। पहले आप देखें, इसको बनाइए मन से, ये लिखा हुआ है, इस पर कहता है कि बताओ रोल के पर में लागू होता है या नहीं। कुछ नहीं की बेटा, ये पहचाने बहुपद फलन है, मिल गया बहुपद, संतत भी होगा, बहुपद यहाँ है, अवकलनीय भी होगा, लिख दिए। f(x) x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल, इंटरवल ध्यान मत बोलेंगे, क्लोज पर ध्यान रखोगे। संतत में क्लोज, अवकलनीय में ओपन, पर संतत अवकलनीय होता, पहला दूसरा नियम हो गया, ठीक ना। इन्हें की लंबा लंबा खींच के बनाते रहे, बड़ी दिक्कत हो जाएगा तब। अब तीसरा करने के f ही बराबर है, ए का सम क्या -4, बी का सम क्या है 2। इक्वेशन लिख देंगे जो ऊपर लिखा है, x के बदले -4 रखे, मान क्या है 0, फिर x के बदले 2 रखे, मान क्या है 0। अब दोनों देखो बराबर है 0 0, तो f -4 बराबर f2 बराबर हो गया, लिख दिया। अतः f(x) x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -4, ऊपर रोल थ्योरम लागू हुआ। अब बेटा इससे आगे तक हम बढ़ा देते हैं, इसलिए आगे बढ़ा देते हैं क्योंकि हम दूसरा एग्जाम्पल देने रहे हैं। यदि कहेगा सी का मान ज्ञात करो, है या नहीं, अस्तित्व ऐसा है कि नहीं, तो इसके लिए कुछ ज्यादा नहीं करना होगा। देखिए हम यहाँ लिख रहे हैं f(x) लिखिए, क्या है x² + 2x - 8, डिफरेंशिएट कीजिए, dWr2x, क्या बेटा होगा f'(x) 2x + 2। रूल्स के साथ देखो, x का स्थान पर c रखो, क्या रखेंगे c, प्रत्येक में रखोगे c, क्योंकि c है हमारे, इसमें कोई स्पेशल रूल नहीं। डिफरेंशिएट करने के बाद जो f'(x) उसके x का स्थान क्या रखेंगे c, 2c + 2। अब बताओ f'(c) का मान क्या होना चाहिए 0, 0 रखिए। f'(c) का मान क्या रखोगे 0, 2c + 2, 2c बराबर -2 कट गया, c बराबर -1। अब बताओ -1 कहाँ है, इसके बीच में है, -4 और 2 के बीच में, हाँ है, नाप नहीं तो देख लीजिएगा। क्लोज -4 और 2 भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ओपन इंटरवल देखो यहाँ है ना, ओपन इंटरवल याद रखेंगे, -4 और 2 भी नहीं होना चाहिए, इस दोनों के बीच में होना चाहिए। कहीं मिल गया -1 हो गया, इसीलिए c का मान क्या होगा -1। तो अन्य कहने का मतलब c का यहाँ से हम कर दिए हैं, यहाँ से नीचे कोई जरूरत नहीं था करना, आपको सिर्फ कहता रोल के पर में लागू है नहीं है, f भी बराबर किए ही कर देगा। हाँ, इसी का मान याद करने के लिए याद करेंगे, नहीं छोड़ देंगे, कोई दिक्कत। आप इस पर आधारित जितने भी सवाल हैं आप निश्चित रूप से बनाइएगा। 5.8 में तो सवाल मैक्सिमम है ही नहीं, 1 2 3 ही है, और 2 का 1 नंबर और 2 नंबर ऑलरेडी गलत है, क्योंकि मापांक फलन है बेटा, मापांक फलन अवकलनीय होता है लेकिन संतत होता ही नहीं है, तो आपको तो पहले कर चुके हैं। ई हो ई नहीं होता, आगे हम ट्राई नहीं करेंगे, लिख देंगे संत अवकलनीय नहीं है, इसलिए रोल पर में लागू नहीं होता है। 2 का 3 नंबर क्वेश्चन बनाने वाला है, जो इस तरह आराम से बना सकते हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं।
ठीक है, आप एग्जाम्पल देखिए, दूसरा तीसरा किताब बनाइए, तब आप बहुत अच्छा समझ में आएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर दिक्कत होगा मेरे व्हाट्सएप पर आप फोन लिख के भेजिए, हम उसका जवाब देने की भरसक कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।